गोरी पानी प्रभु कीने प्रणाम सेवा समेत सेवा समेत माताएं, लक्ष्मण जी ने देखा कि सीता के वेश में सती जी चली आ रही हैं, परंतु उन्होंने कुछ बोला नहीं। क्यों नहीं बोला? सोचे कि महाराज मैं जानता हूं कि मेरे भैया की नाना प्रकार की लीलाएं हैं, उस लीला में से कोई यह भी लीला चल रही है, अगर मैं इससे बोल दूंगा तो बड़े की लीला में विक्षेप पहुंच जाएगा, भैया की लीला में विक्षेप पहुंच जाएगा, मेरा इसमें बोलने का कोई अर्थ नहीं है। तो महाराज लक्ष्मण देखो मात्र वैसा चकित भये भ्रम, उन्होंने विचार किया कि देखो एक बार क्या हुआ कि अपनी हम भाभी को इस जंगल में छोड़ करके चले गए थे, तो रावण हर करके लेगा और ये शंकर जी को छोड़ करके यहाँ कहाँ घूम रही है, परंतु उन्होंने कुछ बोला नहीं। माता सती जी सीधा चला आती है राम जी के पास। अब राम जी ने सोचा कि भाई विद्यार्थी की परीक्षा लेने आए हैं गुरु जी, तो आप लोग भी परीक्षा देने जाती हैं माताएं या परीक्षा देने जाते हैं भक्तों, तो गुरु जी को हम लोग प्रणाम करते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं। तो उन्होंने राम जी ने विचार किया कि माता जी हमारा परीक्षा लेने आई ही हैं, तो क्यों ना हम प्रणाम कर लें, तनी मनी नंबर उम्बर कम हो तो एडजस्ट कर दे हैं। तो माताएं, श्री राघवेंद्र सरकार ने निज माया बलु हृदय मखानी, भगवान शंकर राम जी ने विचार किया कि धन्य है मेरी माया, तूने जगत को फंसाया, अच्छी बात है, परंतु मेरे इष्ट भगवान शंकर के पत्नी को भी फंसा दिया, बड़ी बात है? तो देख करके मुस्कुराते हैं और फिर उन्होंने विचार किया कि अब तो गुरु जी आ गए, थोड़ा सा प्रणाम उणाम हो जाए। तो प्रणाम करने के लिए दोनों हाथों को उठा करके कहते हैं, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम सीता समेत माताएं बारंबार भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जब बोले कि आप यहाँ कहाँ आई हैं, तो माता सती कुछ बोल नहीं रही हैं, तो उन्होंने क्या किया कि अब मैं स्वयं ही प्रणाम कर लेता हूँ, तो दोनों हाथों को जोड़ करके प्रणाम किया। और ऐसे नहीं प्रणाम किया, कहा राजा धीराज चक्रवर्ती श्री दशरथ का पुत्र मैं राम आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम पिता समेत लीन जना। अपने पिताजी का नाम लेते हुए माता सती के चरणों में प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके भक्तों उन्हें आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ कि गोस्वामी जी ने कहा, कहूँ बहोरी कहाँ वृष के विपिन अकेले फिरे माताएं, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने कहा कि सुनो माता जी, आप यहाँ कहाँ घूम रही हैं? कहे हूँ बहोरी कहाँ वृषकेतु, हे बृहस्पति ध्वज की पत्नी। बृहस्पति ध्वज किसको कहा गया है माताएं? भगवान शंकर को। राम जी ने कहा कि हे बृहस्पति ध्वज की पत्नी, आप यहाँ कहाँ घूम रही हैं? मैंने एक बार यह कार्य किया था, अपनी पत्नी को छोड़ करके दंडकारण्य में और एक सोने के मृग के पीछे दौड़ गया था, तो मेरी पत्नी मेरे से दूर चली गई। आप यह इस भगवान शंकर तो सत्य स्वरूप हैं, क्योंकि धर्म स्वरूप हैं, क्योंकि वो धर्म में विराजमान होते हैं। बैल धर्म का प्रतीक है भक्तों, तो उन्होंने कहा कि धर्म के प्रतीक श्री भूत भावन भोलेनाथ हैं, और आप धर्म की पत्नी होकर के, बृहस्पति ध्वज की पत्नी होकर के आप यह मेरी पत्नी का स्वरूप धारण करके आई हो, किसी दूसरे की पत्नी का रूप धारण करके आई हो। विपिन अकेले फिरे ही कहीं हो तू, बहुत अच्छी बात है, परंतु मैं
कहता हूं कि अपने पत्नी को तो ऐसा रहना चाहिए माताएं कि उसके पति अगर प्रदेश चले गए हैं, घर के बाहर चले गए हैं, तो ना ही पत्नी को अच्छे से श्रृंगार करना चाहिए, ना ही नए वस्त्र पहनना चाहिए, ना ही अपने घर के बाहर जाना चाहिए, अपने घर में ही रहना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। परंतु आजकल क्या है कि पति देव बाहर गए कि नहीं गए, अपना ही बैग उठाई और आज की स्त्रियां चल पड़ती हैं। यहाँ की माताएं नहीं हैं भाई, हैं? एक आवश्यक सूचना, एक बच्चे खो गए हैं और ये बच्चा मंच के पास है, आप आए और यहाँ से ले जाए। प्रेम शोभ भक्तवत्सल भगवान की जय। तो माताएं, आजकल ऐसा हमें इस जगत में देखने को मिलता है, परंतु ये हमें ध्यान देना चाहिए। भगवान राघवेंद्र सरकार ने कहा कि आप अपने पति को छोड़ करके इस दंडका रंग में कहाँ घूम रही हैं और किसी दूसरे की पत्नी का स्वरूप धरना यह घोर अनर्थ है। और आप इसको बृहस्पति ध्वज की पत्नी होकर के आप इसको अपना रही हैं। जब माताएं ऐसा सुनी माता सती तो भौचक्की सी रह गई, विचार करने लगी कि मैं तो इनका परीक्षा लेने के लिए आई थी, आज मेरा ही परीक्षण हो गया। और परीक्षण लेकर के अब कहती हैं, उन्हें तत्काल विचार आ गया कि मेरे पति देव ने क्या कहा था, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। कह रही है मैं तो घोर अनर्थ कर दी। क्या कि अपने पति का बातों को नहीं मानी, और दूसरी बात पति के बातों को तो ठीक है नहीं मानी, और हमारे जो इष्ट भगवान है श्री राघवेंद्र सरकार है, मैं उनका परीक्षण लेने के लिए आ गई। एक पाप की होती तो शायद भगवान शंकर क्षमा कर देते, मैंने तो दो पाप कर दिया है। और तो और अपने पत्नी को, अपने पति के बातों को, उनके शब्दों का अनादर करके आई हूँ, मैंने तो घोर अनर्थ कर दिया। निज अज्ञान राम पर आना, मैं अज्ञानतावश हो करके और राम जी का परीक्षण लेने के लिए आ गई। जैसे ही भगवान ने को विचार आया, उन्होंने देखा माता सती जी को, वह जान गए कि सती जी को यह मालूम हो गया कि मैं उन्हें पहचान गया हूँ, और वह मन ही मन बहुत दुखित हैं। तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया, जाना राम सती दुख पाल, जाना राम सती दुख पाल, निज प्रभाव कछु प्रगति जना, निज प्रभाव कछु प्रगति जना, धीरे चितवा पाछे प्रभु देखा, साहित्य बंधु प्रिय सुंदर देखा, धीरे चितवा पाछे प्रभु देखा, महाराज अब क्या हुआ माताएं, फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित गुंद श्री सुंदर वैसा। अब माता सती जब जान गई कि मेरी परीक्षा स्वयं हो गई, तो उन्होंने विचार करते हुए कहा माताएं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने विचार करते हुए दोनों नेत्रों को बंद करके यथास्थान बैठ गई। भक्तों जब बैठ गई
तो अब क्या हुआ कि वो विचार करने लगी कि मैंने बहुत अनर्थ कर दिया है, अब मैं करूं तो करूं क्या। तो जब वह जिस तरफ भी अपने नेत्रों को कर रही हैं, देख रही हैं, तो जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु वासीना, से वहीं सिद्ध मुनि से प्रवीण। रामचरितमानस में वर्णन आता है कि जिस तरफ देख रही हैं भक्तों, उस तरफ श्री राघवेंद्र सरकार अपनी बांकी झांकी के साथ विराजमान है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने आप को देखा कि मैं भी भगवान के सामने बैठी हूँ, और तो और वह देख रही हैं कि राम जी, सीता जी और अपने सपरिकर के साथ विराजमान दिखाई दे रहे हैं। सेवई सिद्ध मुनीस प्रवीणा, नित्य प्रतिदिन बड़े बड़े ऋषि महात्मा उनके चरणों में सेवा में लगे हुए। जब यह देख करके उन्होंने देखा तो विचार करने लगी कि महाराज मैंने क्या कर दिया। और उधर भगवान शंकर श्री राघवेंद्र सरकार के नाम संकीर्तन में मनमस्त हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जहि जहि वेश सजादि सुरे तेहि तेहि तारेनु। माताएं क्या हुआ कि विचार करते हुए कह रहे हैं कि यहाँ तक इंद्र देवी देवताओं को सबको भगवान के चरणों में सेवा करते हुए देख रही हैं। और ऐसा देख करके भगवान सती जी का हृदय जो था वह बहुत दुखित हो गया, कांपने लगा। विचार नहीं कर पा रही हैं कि अब मैं करूं तो करूं क्या। तो उन्होंने कहा कि चलो अब तो जो होना था हो गया, अब क्या करूं। तो दोनों हाथों को जोड़ करके राम जी के चरणों में प्रणाम करती हैं। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली जहाँ तहरे देसा। माताएं बारंबार भगवान के चरणों में माता सती प्रणाम करती हैं और कहाँ चल दी, भगवान शंकर की ओर। और भगवान शंकर की ओर चलते हुए विचार कर रही हैं। गई समीप महेश तब हंसी पूछे कुशला, लीन परीक्षा कवन विधि कहूँ सत्य सब बात। माताएं आप लोग अपने बच्चे को, अपनी पुत्री को पैसा देते हैं, दक्षिणा देते हैं और कहते हैं कि जाओ मार्केट से, दुकान से यह सामान लेकर के आओ। और सामान लेकर के पुत्री आती है तो या पुत्र आता है तो एक डंडा लिए हाथ में खड़े रहते हो द्वार पे, सच सच बताना तूने पैसा किस तरह खर्चा किया है। और डर के मारे पुत्र एक एक पैसे का हिसाब देता है कि माँ मैं 5 रुपए का सामान लाया हूँ और 5 रुपए का मैंने टॉफी खा लिया। परंतु यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब भगवान शंकर के पास माता सती आती हैं भक्तों, आने के बाद भगवान शंकर ने मुस्कुराते हुए कहा, गई महेश तब हंसी पूछे कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि कहूँ सत्य सब बात। किस तरह तुमने परीक्षा लिया, सच सच बताना। माता सती ने भगवान के चरणों में निवेदन करते हुए कहा कि हे प्रभु, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। काहे, मैं जैसा आप प्रणाम करें ना उसी तरह मैं जा करके राम जी के चरणों को स्पर्श करके वापस चली आई। गोस्वामी जी कहते हैं, हे भगवान बुद्ध भावन भोलेनाथ, कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कछु न परीक्षा लीने गोसाई।
माता सती जाकर के एकदम साफ साफ झूठ बोल दिया कि हे प्रभु, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आप राम जी को प्रणाम करते हैं ठीक उसी तरह से मैंने भी राम जी को जाकर के प्रणाम कर लिया। भगवान शंकर विचार करने लगे कि इनको प्रणाम करना ही था, तो जब मैं कह रहा था कि हमारे इष्ट हैं, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा सेवत जाई सदा मुनि, तो जब इनको प्रणाम करना ही था, तो जब मैं समझा रहा था तब प्रणाम कर लेती, वहां पे जाके क्यों प्रणाम इन्होंने किया? कुछ ना कुछ तो दाल में काला जरूर है। तब तो कहते हैं तब शंकर देखई धरि ध्याना, सती जो कीन चरेत सब जाना। माताएं, अच्छा थोड़ा ध्यान दीजिएगा भक्तों, जब भगवान के पास माता सती जी गई तो क्या हुआ था माताएं? जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम है। और क्या हुआ था? निज माया बलु हृदय बखानी है। देख करके सती जी को और तत्काल नजर गई कि राम जी ने पहचान लिया कि सती जी सीता के वेश में आई है ना। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं तब शंकर देखई धरि ध्याना। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो रहस्य वहाँ हुआ वो भगवान शंकर को ध्यान धर करके उस रहस्य को जाने है। पहले नेत्रों को बंद किया, फिर भगवान का स्मरण किया, तब तो देखा कि यह सती जाकर के क्या की, वो भी है सीता के वेश में गई। जिन्हें हम प्रणाम करना चाहिए था उनसे यह प्रणाम करवाई है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि तब शंकर देखई धरि ध्याना। यहाँ ध्यान धरना पड़ता है और वहाँ ध्यान धरने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ देखे और जाने क्या हो रहा है? तो यह तो हमें पूर्ण ज्ञान होता है कि भगवान शंकर से भी कुछ ऊपर की सत्ता है। मर्यादा पुरुषोत्तम, यहाँ पे यह चौपाई माताएं पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाती है। किसी राम में सब जग माताएं, यहाँ पे यह सिद्ध जरूर हो जा रहा है, कोई संदेह करने वाली बात नहीं है कि सी राम मैं सब जगतवानी, मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार सब जगह विराजमान है। भगवान शंकर ने वही बात जानने के लिए ध्यान धर करके और परमात्मा का स्मरण करके जाना कि यह सती ने तो गड़बड़ कर दिया। अब क्या हुआ? भगवान शंकर ने जब जान गए कि यह सीता के वेश में धारण की है, तो अब अगर इनको पुनः मैं पत्नी के रूप में लेता हूँ तो ये मेरी माता का स्वरूप धारण करके गई थी, और अगर मैं इनको माता मानता हूँ, अगर सीता ही मान के अपनाता हूँ, अपनी माता ही मान लूँ, तो ये मेरी पत्नी है? इनका शरीर तो पत्नी का है। तो क्या किए कि सती की ना सीता कर रेसा, शिव गुरु भय भगवान शंकर माताएं बहुत दुखित हो गए भक्तों, और दुखित होकर के तत्काल संकल्प कर लिया और मन में ही संकल्प कर लिया। देखिए संकल्प भी दो प्रकार के होते हैं, संकल्प भी माताएं दो प्रकार के होते हैं। आज हमने विचार कर लिया घर में कि हम जाएंगे यज्ञशाला पे और 51 फेरी करेंगे, 51 बार यज्ञशाला का परिक्रमा करेंगे, और यहाँ आए तो देखे कई लोग कर रहे हैं, थोड़ी भीड़ भाड़ ज्यादा है तो इरादे बलद गए। क्या हुआ? अरे भाई ये 11 में काम चला देते हैं, कल कर लिया जाए। और कोई होता है, और मैं जैसा कह रहा था कि संकल्प दो प्रकार के होते हैं। जैसे हमको सत्यनारायण करवाना है, हमने संकल्प कर लिया कि हमको सत्यनारायण की कथा करवानी है, हमारा संकल्प हो गया, हमारे हृदय में जो संकल्प हुआ वो संकल्प हो गया। जो हम पूजन में संकल्प करते हैं वह संकल्प तो माताएं एक क्रिया की भांति होता है,
हम वो क्रिया करते हैं। प्रेम से तो माताएं बारंबार भगवान अब भूत बावन भोलेनाथ ने मन में ही संकल्प कर लिया कि जो अब करहूं सती संग प्रीति मिटाई भगति पथ होई अनीति। माताएं ध्यान देकर के श्रवण करेंगे। भगवान शंकर ने विचार कर लिया कि अब अगर मैं अपनी पत्नी के का स्थान अगर सती को देता हूं तो भक्ति पद का अनादर हो जाएगा। तब तो मन में ही संकल्प कर लिया कि अब तो इस शरीर से सती का भेंट नहीं हो सकता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि देखिए कितना प्रेम था और थोड़ी सी त्रुटि के कारण अब क्या हुआ, जल पे सरिस बिकाई देखई प्रीति की रीत भली बिलगे होई रसुजाई कपट कठाए परत पुरी। माताएं ध्यान देकर के श्रवण करें। जब आप लोग चूल्हे में दूध को चढ़ा देती हैं और दूध को चढ़ाने के बाद जब वह पक जाता है दूध, तो पकने के बाद भक्तों क्या हुआ कि जब हम दूध लाते हैं तो क्या करते हैं कि दूध अलग है और पानी अलग है, दो पात्र में रख लीजिए, पर पानी की जो है महिमा नहीं है। पानी तो फ्री में भी है हमारे पास, पर दूध लेने जाओ तो क्या कहते हैं 50 रुपए दो तो 1 लीटर मिलेगा है। तो महत्ता उसकी बहुत है दूध की है। तो पानी बेचारा बैठा था शांत चित्त, कहा तुम भाई तो बड़े आदमी हो यार, मेरे को तो कोई पूछता ही नहीं। तब तो कहा लो मैं तुमको भी पूछा रहा हूँ, तुम मेरे में आ जाओ। अब क्या हुआ कि मित्रता बढ़ाने के लिए पानी दूध में आ गया, और जब दूध में पानी आ गया तो पानी की भी मात्रता बढ़ गई, महत्ता उसकी भी बढ़ गई ना। अब पानी ने सोचा कि भाई मेरे लिए दूध ने बड़ा त्याग किया, पतला हो गया मेरे लिए और मेरी महत्ता बढ़ा दिया है, मेरी जगह मेरा स्टेटस बढ़ा दिया। तब मैं क्या करूं? तो माताएं दूध को भगोने में रख करके चूल्हे में चढ़ाई, और जैसे ही चढ़ाई तो अब पानी ने सोचा कि दूध ने मेरे लिए कितना त्याग किया है, अब मेरी बारी है। तो जैसे ही उसमें उबाल आना प्रारंभ हुआ तो क्या हुआ कि पहले क्या होता है, दूध जलता है माताएं कि पानी, पहले पानी जलना प्रारंभ होता है। पानी ने विचार किया कि इसने मेरी महत्ता बढ़ाई है, मेरा महिमा बढ़ाई है, तो क्यों ना मैं अपने आप को जला दूंगा, परंतु दूध में आँच नहीं आने दूंगा। कितना प्रेम था देखो माताएं, कितना प्रेम, अगूढ़ प्रेम, एक दूसरे के लिए मरे मिटे जा रहे हैं। और यहाँ पे अभी तो इतना प्रेम माता सती और भगवान शंकर में था, और क्या हुआ कि लगे होई रसुजाए कपट कटाए परत पुनी। माताएं जैसी खटाई रूपी खटाई गई दूध में कि दूध अलग और पानी अलग। हमारे जीवन में कई प्रकार की बातें आती हैं और हम लोग भाई भाई से दूर हो जाते हैं, पत्नी पति से दूर हो जाते हैं, मित्र मित्र से दूर हो जाते हैं। बहुत गलत बात है। आजकल की माताएं हैं, आजकल की बहुएं हैं कि घर पे आते ही सोचती हैं कि मैं खा लूं और मेरे पति खा लें, सास ससुर भाड़ में जाएं, हैं? परंतु बहुत गलत बात है। 4 भाई हैं तो 4 भाई सोचते हैं कि मैं क्यों बड़े भाई का खर्चा दूं, मैं आटा लाता हूं, सब लोग खाते हैं, इतना खर्चा मैं नहीं करने वाला, तब मेरी अलग करो, मैं अपना खाऊंगा, अपना ही मस्त रहूंगा। गलत बात। माताओं में निवेदन करूंगा आप लोगों से कि पुरुष भाई कितना भी चाह ले कि हम लोग अलग हो जाएं, परंतु आप लोग कदापि मत चाहना। क्यों? क्योंकि देखो क्या है ना कि अगर 4 लोग आप अपने साथ में रहोगे ना, आपकी पुत्रवधू, आपकी बहू, जेठानी आदि आदि सब एक साथ में रहोगे ना,
तो एक दिन माता जी आप किचन में नहीं भी जाओगी ना तो आपके तक भोजन आ जाएगा, और अगर अकेली रहोगी ना तो बुखार आ जाएगा या आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, भूखे मर जाओगी, पर कोई पानी देने वाला नहीं है। जिससे द्रोह करोगे वो भी कहेगा ये मेरे से बहुत लड़ती थी, एक गिलास पानी नहीं दूंगी। अगर आप लोग एक साथ में रहोगे मेरे भक्तों, अगर आप अपने परिवार के साथ में रहोगे तो एक दिन अगर मेरा भाई खेत पर नहीं गया है तो छोटा भाई भी जाकर के काम कर देगा, आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। परंतु अगर आप अलग अलग हो जा रहे हो तो एक दूसरे की मदद कोई नहीं करेगा। तो मैं इस व्यासपीठ से यही बतलाना चाहता हूँ कि जीवन में सब कुछ करना, परंतु अपने परिवार से अलग मत होना। आज क्या हुआ कि भगवान शंकर के थोड़ी सी प्रेम में यह खटाई आ गई तो माता सती अलग और भगवान शंकर अलग। यही तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन बरना। अब भगवान शंकर ने विचार कर लिया कि अब तो मैं इस शरीर से सती का भेंट नहीं हो सकता है। गोस्वामी जी ने कहा अस विचार संग करे मति चले भवन सुमिरत रघुवीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। माताएं प्रेम शोर भगवान। अब